हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का एग्जैक्ट यूज़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड हाइट। ओके, आज हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर हमें पता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से हम किसी की कोई भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और हाइट निकाल सकते हैं। अगर इन जनरल लाइफ अगर हमें किसी ट्री की हाइट निकालनी है और किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ओके, या फिर कोई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का है। ओके, एंड एंगल सी को हमने डिनोट किया है थीटा से। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल को समझ लेते हैं। एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड दी है ए सी, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ओके, अगर एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है सो ए सी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। एंड देन थीटा दिया है, तो थीटा के अपोजिट में साइड कौन सी है, ए बी, तो इसे हम अपोजिट साइड कह सकते हैं। ओके, एंड थीटा के एडजेसेंट में दो साइड से, एक ए सी एंड एक बी सी, तो साइड ए सी को हमने हाइपोटेन्यूस कहा है, तो साइड बी सी को हम एडजेसेंट साइड बोल देते हैं। ओके, साइड बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज हमें पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहला रेशियो है sin थीटा। ओके, sin थीटा इज इक्वल्स टू है अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, sin थीटा की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के अपोजिट में अगर यहाँ एंगल सी थीटा है, तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ए बी, तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ओके, अगर हम एंगल ए को थीटा कंसीडर करते हैं, ओके, अगर एंगल ए को थीटा कंसीडर करते हैं तो अपोजिट में साइड कौन सी आती, बी सी आती, तो ये होता है बी सी अपॉन ए सी। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ओके, बी सी अपॉन ए सी। देन है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो tan थीटा अपोजिट साइड है ए बी एंड एडजेसेंट साइड है बी सी। ओके, देन हमें पढ़ना है tan थीटा के बाद आता है cot थीटा। ओके, cot थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, सो अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है बी सी एंड अपोजिट साइड क्या है, ए बी। ओके, तो इससे इसमें देखो हमें क्या पता चलता है, tan एंड cot एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। देखिए ये है ए बी अपॉन बी सी और ये है बी सी अपॉन ए बी, तो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। देन सेक थीटा इक्वल्स टू है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, ओके, एंड एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कॉस एंड सेक ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। कॉस एंड सेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। ओके, देन कोसेक, कोसेक मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। ओके, तो हाइपोटेन्यूस इज ए सी एंड अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड इज ए बी। ओके, ये मैं यहीं से लिख देता हूँ। ओके, आप लोग ट्रायंगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉट रेसिप्रोकल है tan का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का एंड कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का। ओके, तो दैट मीन्स अगर आपने साइन, कॉस एंड tan ये तीनों अगर लर्न कर लिए
तो आपको कॉट, सेक एंड कोसेक ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कोसेक साइन रेसिप्रोकल है, सीन रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का, कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, एंड टेन रेसिप्रोकल है कॉट का। तो यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ रिलेशंस लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन एंड कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स है दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा है, तो दैट मीन्स 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। ओके, सिमिलरली इनके साथ भी वही होगा। देन साइन थीटा को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, कॉस थीटा को इधर लेकर आते हैं तो क्या मिलता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टैन थीटा को इधर लेकर आते हैं तो क्या मिलता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। देन टैन थीटा का अगेन एक फॉर्मूला यहाँ हमें मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टैन थीटा मीन्स क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा मीन्स होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा मीन्स होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, दैट मीन्स हमें अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलता है, एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, टैन थीटा। इसीलिए हम टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, वैसे ही अगर हमें कॉट थीटा के लिए लिखना है तो कॉट थीटा मीन्स क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल थीटा के कुछ वैल्यूज हमें दी है। ओके, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हमें दिए हैं, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब ये टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है आपको, 0, 30, 45, 60 एंड 90 के नीचे पहले मैं लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, क्या कर दिया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी मेथड है। ओके, इससे हम ये पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट लर्निंग, जिसमें हमें लर्न करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देन इसके बाद मैं पूरे नंबर को डिवाइड करता हूँ 4 से। ओके, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करता हूँ। ओके, देन ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, ये 1/4 एज इट इज रहेगा। 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/2, 3/4 एज इट इज रहेगा, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एंड 4/4 मीन्स क्या होता है 1। ओके, ये हमें मिल गया है। अब हमें जो फाइनली जो मिला है इनके स्क्वायर रूट लेते हैं। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू मिलता है 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट लिया तो 1/2 मिला। देन 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 1/√2। ओके, 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा √3/2, एंड 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यह हमें साइन 0 डिग्री के लिए हमें मिला 0, साइन 30 के लिए मिला 1/2, साइन 45 के लिए वैल्यू मिली 1/√2, साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू मिली √3/2, एंड साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू मिली 1। देन हमें कॉस थीटा के लिए वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बहुत ही आसान है, जो आपने इस तरीके से ये टेबल बनाया है, अब इसी को रिवर्स में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 1, देन हम लिखेंगे √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, एंड देन 0। जो हमने इस तरीके से लिखा था, अब हमने इसी को रिवर्स में लिखा है यहाँ पे। ओके, देन टैन थीटा। अब टैन थीटा मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था टैन थीटा मीन्स होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, हमने देखा है टैन थीटा मीन्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1, 0/1 क्या होता है, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0। देन 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमें मिलेगा 1/√3, करेक्ट है। देन 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2,
दैट मीन्स क्या मिलेगा 1। देन √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो 2 अगेन कैंसल, सो हमें यहाँ मिलेगा √3। ओके, एंड देन 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं या फिर अनडिफाइंड जिसे हम बोलते हैं। ओके, देन कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो रेसिप्रोकल दैट मीन्स इसका सिर्फ उल्टा हमें लिखना है। तो 0 का रेसिप्रोकल अगर हमें लेना है तो क्या हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स आंसर आएगा अनडिफाइंड। देन 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1। ओके, साइन का रेसिप्रोकल लेना है कोसेक के लिए, क्या करेंगे हम साइन का रेसिप्रोकल लेंगे। 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2। √3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा 2/√3। एंड 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ओके, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, सो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3। देन कॉस 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2 एंड 1/2 का रेसिप्रोकल है 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल है अनडिफाइंड। ओके, अब हमें कॉट के लिए लिखना है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है tan, सो इसके रेसिप्रोकल्स लिख देते हैं। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा अनडिफाइंड। देन 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। ओके, एंड अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। ओके, तो इस तरीके से क्या किया है हमने, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसमें कुछ भी हमने लर्न नहीं किया है। ओके, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी टेक्निक है, उससे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या किया है हमने शुरुआत में, पहले मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख दिया है। देन सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया और देन उसका स्क्वायर रूट लिया। ओके, स्क्वायर रूट लेके हमें साइन थीटा की वैल्यूज मिल गई। देन कॉस थीटा के लिए क्या किया है, जो टेबल हमने 0 से ऐसे लिखा था अब उसी को हमने ऐसे लिखा है कॉस के लिए। देन tan थीटा मीन्स होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इनको डिवाइड करके हमने क्या किया है tan थीटा की वैल्यू निकाली। देन हमें पता है कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा की, तो यहाँ वैल्यूज मिल जाएगी रेसिप्रोकल लेने के बाद। सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इनका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो हमें सेक की वैल्यूज मिल जाती है। एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल है tan का, तो अगर इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें कॉट की वैल्यूज मिल जाती है। तो इस तरीके से ये टेबल बनता है। ओके, देन अब ये टेबल हो गया। ओके, अब ये टेबल बनाने के लिए हमें नियर अबाउट कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली किसी वैल्यूज पर जंप करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली हमें tan 45 की वैल्यूज निकालनी है या फिर कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है या फिर सेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ये डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आगे आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक ट्रायंगल है 30 60 90 डिग्री एंगल्ड ट्रायंगल एंड एक है 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, तो अब इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो हाइपोटेनियस है इसे मैं 2a कंसिडर कर देता हूँ। ओके, और 45 में जो हाइपोटेनियस है इसे मैं √2a कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। हम ए बी एंड बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। क्या है, दिस साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है, तो बी सी इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस ए सी होगा ऐसा। तो दैट मीन्स अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू है 2a, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी क्या a, तो बी सी की वैल्यू क्या मिल जाती है a। देन
अब 60 डिग्री, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए सी, सो ए बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा √3/2 इंटू ए सी की वैल्यू है 2a, सो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमें मिलेगा √3a। तो ये हो जाएगा क्या, √3a। ओके, ये एक ट्रायंगल बन गया है। देन सिमिलरली यहाँ पर भी इस ट्रायंगल को बी सी एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम क्या है, दिस साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ए बी एंड बी सी, इन दोनों की लेंथ तो सेम रहेगी, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इन दोनों की अपोजिट साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज क्या होती है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है √2 इंटू ए, एंड √2 अगर कैंसिल हो जाते हैं तो दैट मीन्स यहाँ वैल्यू क्या मिलती है, ए। तो ये रहेगी ए एंड ये भी क्या रहेगी, ए। देन अगर आपने, अब ये दो ट्रायंगल हमें मिल गए हैं, हमने सभी साइड्स की वैल्यू निकाल ली, ओके, बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम एंड बाय 45 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल लर्न कर लिए या फिर बना लिए, समझो, तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ओके, जैसे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है tan 45 डिग्री की, ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, tan 45 मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है ए एंड एडजेसेंट साइड है ए, तो दैट मीन्स a अपॉन ए। सॉल्व करेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या मिलती है, 1। अगर आप टेबल में चेक करेंगे तो आपको tan 45 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। अगर मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड क्या है, √3/a एंड हाइपोटेनियस क्या है, 2a। तो यहाँ अगेन ए कैंसल, दैट मीन्स वैल्यू मिलती है √3/2। तो cos 30 की वैल्यू मिलती है √3/2। तो ऐसे ही आप किसी भी टर्म की सेक कोसेक टैन कॉट, ओके, किसी भी टर्म की डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सेक 45 की वैल्यू निकालो, तो इस ट्रायंगल को यूज़ करके आप सेक 45 निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कैसे। ओके, यहाँ देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री का है एंड उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ओके, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अपोजिट साइड थी ए बी एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो इसी तरीके से ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ मैंने लिख दिए। ओके, देन हमें वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट मैं ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। देन मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय ए सी करते रहूँ। ओके, सो डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
ओके, इस पूरे इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर होगा ऐसा। देन ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर मीन्स क्या होता है 1, ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ मिलता है 1 एंड यहाँ मिलता है, अगर हम सेपरेट करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ये हो जाता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, करेक्ट। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर हो जाता है प्लस ये होता है बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। सो 1 इक्वल्स टू देन ए बी अपॉन ए सी, ओके, ए बी अपॉन ए सी मीन्स क्या होता है साइन थीटा, तो ये होता है साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी मीन्स क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड इसी का मीनिंग क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, साइन थीटा होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या मिलता है 1। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। देन सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं साइन स्क्वायर थीटा से। ओके, इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा होगा। पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस मैंने आपको बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। देन अब हमें थर्ड प्रूफ करनी है। ओके, अब मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, तो अब अगर इसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस मीन्स क्या होता है टैन, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल है कॉस सेक का, तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो जाती है। ओके, तो तीनों आइडेंटिटी यहाँ प्रूफ हो चुकी है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।